हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्लास 9th में पढ़ाया जाता है इसको, और इसको हम डिस्कस करेंगे और इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स लेंगे। आपको ये प्रॉब्लम सेट 4.4 में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो पहले हम क्या है थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज उसको डिस्कस कर लेते हैं, देन उस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज, तो सबसे पहले तो हमको इक्वल रेशियोज चाहिए। इक्वल रेशियोज क्या होता है? दो नंबर a बाई b, ये एक रेशियो हो गया आपके पास, ठीक है, और c बाई d, ये दो रेशियोज है, इक्वल है, ठीक है। इफ a by b is equal to c by d, then according to theorem of equal ratio, what will you say? A plus c by b plus d will be same of this ratio, a by b equal to c by d, ठीक है। सबसे पहले तो हम क्या थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो है उसको समझ लेते हैं, ठीक है। अगर दो रेशियो a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी दिया हुआ है, ठीक है, ये दो रेशियोज दिए हैं, तब थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज में आपको a प्लस सी बाई बी प्लस डी का वैल्यू भी उन दोनों रेशियो के इक्वल ही आएगा, ठीक है। अब ये चूंकि थ्योरम है तो इसको आप प्रूफ करने को बोलेंगे। प्रूफ कैसे होगा, क्यों आया, ऐसा क्यों होता है, तो मैं आपको प्रूफ करके दिखाती हूँ, ठीक है। चलिए प्रूफ। सबसे पहले तो आपके पास गिवन क्या है देखेंगे, ये दिया हुआ आपके पास, ठीक है, लिख लीजिए a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, ये दो इक्वल रेशियोज दिए हैं, ठीक है। तो चलिए मान लीजिए ये दोनों इक्वल रेशियो किसी के इक्वल हैं, कोई भी एक वेरिएबल के इक्वल है, से k इक्वल टू k से, ठीक है, ये दोनों रेशियो इक्वल है, किसी एक नंबर के या किसी एक वेरिएबल के इक्वल आते हैं, तो से k, ठीक है। तो फिर इसे आप क्या देखते हैं, a इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो b इंटू के, ठीक है, और इससे c क्या मिलता है आपको, d इंटू के, ठीक है। ये मिल गया आपको a का वैल्यू और c का वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ k मिल गया, ठीक है। अभी देखिए हमको ये प्रूफ करना था, तो ठीक है, ये हम फाइंड आउट करते हैं। नाउ a प्लस सी बाई बी प्लस डी क्या होगा, ठीक है। a का वैल्यू रखिए आप b के, प्लस c का वैल्यू क्या रखेंगे आप d के, ठीक है, बाई b प्लस डी। नाउ ऊपर आप क्या देख रहे हैं, k इज कॉमन, k इंटू बी प्लस डी डिवाइडेड बाय b प्लस डी, ठीक है। अभी b प्लस डी डिवाइडेड बाय b प्लस डी क्या होगा, 1, तो k इंटू 1 क्या होगा, k, ठीक है। इसका वैल्यू क्या है, आपने क्या देखा, k। हमने पहले भी माना था कि a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू k, इसका भी वैल्यू k आया और इसका भी वैल्यू k आया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आप क्या बोलेंगे, आप क्या फाइंड आउट करते हैं कि इस रेशियो का वैल्यू k था और इसका भी वैल्यू k आया, तो ये तीनों इक्वल हैं। a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू a प्लस सी बाई बी प्लस डी, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको अच्छे से समझ लीजिए और इस पे बेस्ड बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करेंगे। ये तो आपका दो रेशियो दिया हुआ है इक्वल, उसके लिए हमने किया। इसी को अगर हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो मान लीजिए ये सिर्फ दो रेशियो के लिए मैंने बोला, ऐसे ही फाइनाइट नंबर ऑफ रेशियोज होंगे तो से a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू e बाई एफ इक्वल टू सम दिस इज गोज टू फाइनाइट टर्म्स, ठीक है।
फाइनाइट टर्म्स क्यों लिखा मैंने, मीन्स ये कहीं ना कहीं एंड होगा, दैट मीन्स यू कैन काउंट द नंबर्स, काउंट द रेशियोज, तो ये क्या बोलेंगे, इसलिए मैंने लिखा फाइनाइट टर्म्स। अगर ये रेशियो इक्वल है तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो आप जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं ए एल प्लस सी एम प्लस ई एन डिवाइडेड बाई सी। ए में एल का मल्टीप्लाई किया है तो बी में भी एल का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। बी एल प्लस डी, सी में एम का मल्टीप्लाई हुआ है तो डी में एम का मल्टीप्लाई होगा, डी एम प्लस एफ एन, ये इक्वल होंगे इन रेशियोज के, ए बाई बी, सी बाई डी इक्वल टू ई बाई एफ, लाइक दिस, ठीक है, समझ गए। यहाँ पे क्या है, एल एम एन क्या है, वेयर एल एम एन आर नॉन जीरो नंबर्स, ठीक है, नॉन जीरो नंबर्स। नॉन जीरो नंबर्स क्यों बोला मैंने, अगर जीरो होता तो जीरो इंटू समथिंग जीरो हो जाता, तो हमारा ये और जीरो से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। आप बोलेंगे जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो से नहीं मल्टीप्लाई होना चाहिए, ये होना चाहिए नॉन जीरो नंबर्स, मीन्स एल सी एम कुछ भी नंबर्स ले सकते हैं, 1 2 3 -1 -2 -3, बट नॉन जीरो नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये आप जनरल फॉर्म ऑफ थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो है, ठीक है। आप इसको भी अच्छे से समझ लीजिए ये, और ये फॉर्मूले को ही याद कर लीजिए। इफ ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू ई बाई एफ, लाइक दिस फाइनाइट टर्म्स, तो इन ए एल प्लस सी एम प्लस ई एन बाई बी एल प्लस डी एम प्लस एफ एन का भी वैल्यू सेम इसी रेशियोज की तरह आएगा, ठीक है। इन रेशियोज का जो वैल्यू है उसका भी वही वैल्यू आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपको थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो समझ में आ गया होगा। अब आपको क्लास 9th में प्रैक्टिस सेट 4.4 पे डिस्कस करना है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 4.4 पर इस टॉपिक पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, इस प्रॉब्लम्स को हम 1 by 1 सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं हम अपना, लेते हैं हम, देखिए, चलिए सभी क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले। फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द फॉलोइंग, दो दिए हुए हैं यहाँ पे क्वेश्चन। फर्स्ट पे हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे, x by 7 इक्वल टू y by 3 इक्वल टू 3x plus 5y by blank इक्वल टू 7x minus 9y by blank, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। अब देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमने अब भी बोला था, यहाँ पे देखिए दो रेशियो दिए हैं ना, सेम जैसे मैंने बोला था a by b इक्वल टू c by d दिया हुआ है, ठीक है। इसको a by b बोलिए और इसको c by d बोलिए, ठीक है। अगर ये दो रेशियो इक्वल दिए हैं तो बाय द थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो क्या था आपका, a l प्लस सी एम बाई बी एल प्लस डी एम। दैट मीन्स आप इसमें l कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस c इंटू एम कोई भी नंबर नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बी एल प्लस डी एम, ठीक है। इनका भी वैल्यू इसके इक्वल होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ये दो रेशियो इक्वल दिए हैं। यहाँ पे देखिए 3 इंटू एक्स, इसमें किसका मल्टीप्लाई किया गया है 3, दैट मीन्स एल का वैल्यू क्या है 3। y इंटू 5, इसमें किसका मल्टीप्लाई किया गया 5 का, जैसे दैट मीन्स m इज इक्वल टू 5। एल यहाँ पे क्या वैल्यू हो गया 3 एंड m हो गया हमारा 5। सो 3 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू वाई। सेम नीचे उसी तरह हम b इंटू एल प्लस d इंटू एम करेंगे। b क्या है 7 इंटू 3 प्लस d इंटू एम, d यहाँ पे है 3 इंटू 5। सी आपने देखा यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई था तो यहाँ भी 3 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 5 मल्टीप्लाई था तो यहाँ भी 5 मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा आपको 3x, इसको आप क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 3 को क्या लिखेंगे फिर आप 21, ठीक है। 21 क्यों आया आपको समझ में आया। अभी 3 इंटू 5 को क्या लिखेंगे हम 15, ठीक है। 21 प्लस 15, ठीक है।
ये समझ में आ गया आपको मैंने क्यों लिखा है ऐसा? ठीक है, 21 प्लस, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रही हूँ। ठीक है, 21 प्लस 15 को आप क्या लिख सकते हैं? या तो आप ऐसे लिखिए या तो आप प्लस कर दीजिए। 21 प्लस 15 को क्या लिखेंगे आप? देखिए, या 21 प्लस 15, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या नंबर आएगा? 36। ठीक है, 21 प्लस 15 36। यहाँ 36 क्यों आया आपको समझ में आया? ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है और बहुत ही ध्यान से आप या तो 36 लिखिए या स्टेप बाय स्टेप करते जाइए। ठीक है, ये 36 क्यों आ गया समझ में आया आपको? ठीक है, अभी नेक्स्ट ये क्या है? 7x माइनस 9y, दैट मीन्स इसमें किसका इंटू किया गया है? 7 का, और इसमें किसका इंटू किया गया है? -9 का। तो सेकेंड केस में L है आपका 7, M है -9। ठीक है, 7 -9, तो इसमें आप क्या करेंगे? 7 का इंटू करेंगे। 7 7 जा 49, और इसमें किसका इंटू करेंगे? देखिए -9 का। ठीक है, तो 3 इंटू -9 इज -27। ये क्या हो जाएगा आपको? ये डायरेक्ट आप यहाँ पे लिख दीजिए। 9 - 7 2, 4 - 2 2, और ये हो गया 22। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा आपका? 22। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है, फर्स्ट आपको समझ में आया होगा। अभी हम सेकंड क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7। तो यहाँ पे कितने रेशियोज दिए हैं आपके पास? 3 रेशियो, 1 2 एंड 3 रेशियोज इक्वल दिए हैं। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? a - 2b प्लस 3c, दैट मीन्स a सेम है, इसमें 1 का मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे -2b, इसमें किसका मल्टीप्लाई हुआ? -2 का। ठीक है, प्लस 3c, इसमें किसका मल्टीप्लाई हुआ है? +3 का। तो सेम इसी तरह करेंगे हम इसमें। 3 इंटू 1 -2 इंटू b 4 प्लस 3 इंटू c का क्या नीचे है आपका? 7। ठीक है, ये होगा। तो ये क्या आ जाएगा आपको? a - 2b प्लस 3c बाई 3 इंटू 1। ये इस तरह से हो गया। अभी ये क्या वैल्यू आएगा आप देखिए। 3 इंटू 1 3, -2 4 जा 8 प्लस 3 7 जा 21, दिस विल बिकम 16। ठीक है, तो ये वैल्यू पूरा क्या आया हमारा? 16। फर्स्ट फिलअप हो गया हमारा। अभी नेक्स्ट पे देखेंगे, ये क्या है? 6। अभी नीचे डिनोमिनेटर को हम चेक करेंगे। 3 है यहाँ पे और ये क्या है? 6, यानी 3 2 जा 6 किया है। तो ऊपर भी a को हम क्या करेंगे? 2a। ठीक है, 2a। नाउ -8, यहाँ पे b/4, 4 ये हो गया -8, यानी 4 इंटू -2 क्या होगा? -8। तो यहाँ पे b में हम क्या करेंगे? -2 का मल्टीप्लाई करेंगे, -2b। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 7, और ये बिकम हो गया आपका क्या आ गया? 14, यानी 7 2 जा 14। ठीक है, तो 2c होना चाहिए, +2c। ठीक है, देखिए ये फिर हो गया आपका। तो ये बाय द थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो हमने किया है। इक्वल रेशियो का प्रॉपर्टीज यूज करते हुए हमने इसको सॉल्व किया है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को? बस इसी तरह करना है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब हम सेकेंड क्वेश्चन ले लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, 5m - n is equal to 28m plus 4n. Then find the value of following expressions. First expression है m square plus n square by m square minus n square. Second expression है 28m plus 4n by 28m minus 4n. ठीक है, ये दो है। इसमें से मैं आपको एक करके बताऊंगी और दूसरा आप खुद ट्राई कीजिए। ठीक है, फर्स्ट हम क्या देखते हैं? ये सॉल्यूशन करेंगे तो हम क्या करेंगे? पहला तो आपका ये दिया हुआ है, ठीक है, गिवन है, तो इसको लिख लीजिए। ठीक है, 5m - n इज इक्वल टू 28m प्लस 4n। ठीक है, इसको ध्यान से देखने पे आपको क्या लग रहा है? m है, n है, m है, n है।
सेम वेरिएबल्स को एक साइड लाइए, ठीक है। 5m दिस विल कम दिस साइड इक्वल टू 3m, 4n माइनस, तो इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस n, ठीक है। 5m माइनस 3m क्या हुआ 2m इक्वल टू 4n प्लस 5n क्या हो गया 5n, ठीक है। तो ये रेशियोज निकालने हैं, इक्वल रेशियो। देखिए यहाँ पे आपको रेशियोज दिख रहे हैं ना, तो इसको एक रेशियो का फॉर्म दे दीजिए, ठीक है। m/n क्या हो जाएगा आपका 5/2, ठीक है। ये आपको एक रेशियो मिल गया, जो गिवन था उससे आपने एक रेशियो मिल गया, ठीक है। तो ये एक रेशियो को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट में क्या पूछा आपको, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बाई m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो वैल्यू कैसे लिखिएगा, ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। ये एक रेशियो है और ये एक रेशियो है, ठीक है। जिस तरह से a/b और c/d एक रेशियो था, तो हम क्या करते थे, थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो से al प्लस cm बाई bl प्लस dm होता था, ठीक है। तो सेम अगर इसको फाइंड आउट करना है तो इससे आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, m स्क्वायर करेंगे प्लस n स्क्वायर करेंगे बाई n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर करेंगे, ठीक है, इस रेशियो के हिसाब से। तो सेम वैल्यू हो जाएगा इसका 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बाई 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, बाय द थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपको 5 स्क्वायर इज 25 प्लस 4 बाई 25 माइनस 4, दिस विल कम एज 25 प्लस 4 29 बाई 25 माइनस 4 21। तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू आपका क्या आया 29/21, यही आंसर है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में यही निकालने को बोला, वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। फर्स्ट एक्सप्रेशन का वैल्यू निकल गया हमारा, ठीक है। ये रेशियो दिया है, तो इस रेशियो से थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो के अनुसार ये 29/21 आंसर मिल गया आपको, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन का। अभी सेकेंड एक्सप्रेशन आप खुद ट्राई कीजिए, सेम इसी तरह m/n फाइंड आउट कीजिए, उसके बाद 3 × 5 प्लस 4 × 2 बाई 3 × 5 माइनस 4 × 2, ठीक है। इसी तरह से वैल्यू लिख लेगा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड में आपको दो क्वेश्चन है, फर्स्ट एंड सेकेंड कीजिए। इफ x/3x minus y minus z is equal to y/3y minus z minus x equal to z/3z minus x minus y and x plus y plus z is not equal to 0, then so that the value of each ratio is equal to 1, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, ये एक रेशियो दिया है, ये एक रेशियो, ये एक रेशियो और ये एक रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। तीनों रेशियो इक्वल दिए हैं और क्या बोल रहा है कि सो दैट द वैल्यू ऑफ ईच रेशियो इज इक्वल टू 1। ये सारे रेशियोज जो हैं इनका वैल्यू क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, ये हमको शो करना है, ठीक है। हम कैसे शो करेंगे, चलिए मान लीजिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए ये सारे रेशियोज किसके इक्वल हैं, के, ठीक है। लेट x/3x minus y minus z is equal to y/3y minus z minus x equal to z/3z minus x minus y equal to k, ठीक है। इनको हम k मान लेते हैं, ठीक है। तो थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो अगर अप्लाई करते हैं यहाँ पे, ठीक है, थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो बाई द थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो हम इनको प्लस करेंगे, अगर x प्लस वाई प्लस जेड बाई दिस प्लस दिस प्लस दिस, उसका भी वैल्यू क्या आना चाहिए हमको k ही आना चाहिए, ठीक है। बाय द थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय ये प्लस ये, ठीक है, 3x
माइनस वाई माइनस जेड प्लस 3y माइनस जेड माइनस एक्स प्लस 3z माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, हमने थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो में पढ़ा था ना, ये इक्वल रेशियोस है तो इनको प्लस करेंगे, नीचे भी प्लस किया तो इसका भी वैल्यू वही आएगा। ठीक है, वही आएगा मतलब के, हमने क्या बना है के, तो ये भी हमारा क्या आना चाहिए, इट शुड बी कम आउट टू बी के। ठीक है, फिर ये क्या आया हमारा x प्लस वाई प्लस जेड बाय, देखिए x कहाँ कहाँ है हमारा 3x माइनस एक्स और कहीं x है नहीं, तो कितना हो गया 3x माइनस एक्स कितना हुआ x। ठीक है, अभी देखेंगे y कहाँ है माइनस वाई प्लस 3y माइनस वाई, ये कितना हुआ हमारा प्लस y। ठीक है, उसके बाद z कहाँ है हमारा माइनस जेड प्लस 3z एंड माइनस जेड, कितना हो गया हमारा प्लस z। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या हो जाएगा, कोई भी नंबर डिवाइडेड बाई सेम नंबर तो क्या आता है 1। ठीक है, तो हमने क्या लिखा बाय द थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो, ये आ गया हमारा 1। ठीक है, यानी ये किसका वैल्यू आ रहा था हमारा k का। ठीक है, k का वैल्यू क्या आया हमारा 1। तो देखिए हमने पहले ही क्या माना था, ये रेशियोस हमने माना था k, दैट मीन्स ये सारे रेशियोस क्या आ गए हमारा k। सो इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए आप, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आप क्या बोल सकते हैं, ये सारे रेशियोस 1 के इक्वल हो गए, x बाई 3x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू वाई बाई 3y माइनस जेड माइनस एक्स इक्वल टू जेड बाई 3z माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हो गया, आपने क्या शो किया, सारे रेशियोस इज इक्वल टू 1, यही आपको शो करने को बोल रहा था। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वो भी डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन, सेम टाइप के क्वेश्चंस को हम डिस्कस नहीं करेंगे, सेम टाइप्स को क्वेश्चंस को हम इसलिए डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये आपको सेम रूल फॉलो करके करना होगा। एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस लेते हैं हम, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व मीन्स वेरिएबल का हमको वैल्यू निकालना है। ठीक है, सॉल्व क्या करना है हमको, 5y स्क्वायर प्लस 40y माइनस 12 बाई 5y प्लस 10y स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू y प्लस 8 बाई 1 प्लस 2y। ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसमें हमको सॉल्व करना है, दैट मीन्स y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को हम सिस्टमेटिकली लिखते हैं, 40y माइनस 12 बाई, देखिए पहले y स्क्वायर इस साइड लिखेंगे, 10y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 4। कभी भी एक्सप्रेशन लिखते वक्त वैल्यू को y स्क्वायर y जो उनका डिग्री कम होते हुए जाए उस तरह से हमको लिखना रहता है। ठीक है, इज इक्वल टू y प्लस 8 बाई ट्वाइस y प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये 5y स्क्वायर है और ये 10 है, तो इसको 10 करने के लिए हम क्या करेंगे 2 से इंटू करेंगे, तो फिर दोनों तरफ हम 2 से इंटू कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बाई 2 बोथ साइड। ठीक है, इस तरफ मल्टीप्लाई किया तो इधर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका 10y स्क्वायर प्लस 80y माइनस 24 बाई 10y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 2y प्लस 16 बाई 2y प्लस 1। ठीक है, अभी हम डिविडेंडो यूज़ करेंगे। डिविडेंडो क्या था, इफ a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, देन डिविडेंडो क्या था, a माइनस बी बाई बी इज इक्वल टू सी माइनस डी बाई डी। ठीक है, माइनस करेंगे यूजिंग डिविडेंडो, टेन वाई स्क्वायर प्लस 80y माइनस 24 माइनस दिस वन। ठीक है, 10y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 4 10y स्क्वायर प्लस 5y
-4 इज इक्वल टू, इधर डिविडेंडो यूज़ किए हैं तो इस साइड भी डिविडेंडो यूज होना चाहिए, ठीक है। ट्वाइस वाई प्लस 16 माइनस ट्वाइस वाई प्लस 1, ठीक है, बाई ट्वाइस वाई प्लस 1, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका 10y स्क्वायर प्लस 80y माइनस 24 माइनस 10y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 4 बाई 10y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 2y प्लस 16 माइनस 2y माइनस 1 बाई 2y प्लस 1, ठीक है। अभी देखिए ये क्या आता है आपका 10y स्क्वायर माइनस 10y स्क्वायर का 80y माइनस 5y कितना हो जाएगा ये 75y, ठीक है, माइनस 24 प्लस 4 तो ये हो जाएगा माइनस 20, ठीक है, बाई 10y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 2y 16 माइनस 1 15 बाई 2y प्लस 1, ठीक है। इसको क्या कर सकते हैं आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए 2y प्लस 1 इंटू 75y माइनस 20 इज इक्वल टू 15 इंटू 10y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 4, ठीक है। 2y प्लस 1 इंटू 5 इसमें कॉमन लीजिए आप तो क्या आ जाएगा ये 5 1 जा 5 15 5 जा 75, ठीक है, माइनस 5 4 जा ये हो गया इज इक्वल टू 15 बाई 10y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 4। ये 5 इधर डिवाइड हो जाएगा तो क्या होगा 3 हो जाएगा, ये इधर हो गया आपका ट्वाइस y प्लस 1 इंटू 15y माइनस 4 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 15 डिवाइडेड बाई 5 3 हो जाएगा 3 इंटू 10y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 4, ठीक है। अभी हम जस्ट ब्रैकेट ओपन करेंगे 2y इंटू 15 30 y स्क्वायर 2y माइनस 4 माइनस 8y प्लस 15y माइनस 4 इस तरफ भी हो गया। फिर राइट हैंड साइड हमारा क्या होगा 30y स्क्वायर प्लस 15y माइनस 12, ठीक है। आप देख सकते हैं 15y इस तरफ है और 15y इस तरफ है तो ये कैंसिल आउट कीजिए, कैरी करना बार बार जरूरत नहीं है हमको। 30y स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड है 30y स्क्वायर राइट हैंड साइड है तो यू कैन कैंसिल इट, ठीक है। अभी क्या रहेगा हमारा माइनस 8y माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 12, ठीक है। तो 8y उस तरफ ले गया तो इधर हो गया 12 माइनस 4, ठीक है। 8y इज इक्वल टू 12 माइनस 4 इज 8 एंड y इज इक्वल टू 1। दिस इज योर आंसर, ठीक है। ये आपका आंसर मिल गया। इस वेरिएबल का आपका y फाइंड आउट करने को कहा था, सॉल्व करने को, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना था। सॉल्व करके हमको y का वैल्यू क्या आया 1, तो हमारा यही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आज की क्लास में इतना ही। आपको आशा करती हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा और इसी तरह कोशिश करते रहिए, पढ़ते रहिए और जब भी कोई दिक्कत आए ज़रूर कमेंट में मुझसे पूछिए, मैं ट्राई करूँगी आपको वो दिक्कत आपकी दूर हो। और चलिए सीखते रहिए इसी तरह। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।